समय की ताकत, मालवगढ़ की अमर कहानी। क्या आप जानते हैं, जिस चीज को हम सबसे हल्के में लेते हैं वही चीज सबसे भारी होती है। वह चीज कोई और नहीं बल्कि समय ही होता है। दोस्तों, समय न रुकता है, न थकता है और न ही किसी पर दया करता है। वह चुपचाप बहता है, लेकिन जो इसे समझ लेता है वह राजा बन जाता है, और जो इसे अनदेखा करता है वह भिखारी भी बन सकता है। दोस्तों, समय एक ऐसी ताकत है जो एक साधु को सम्राट बना सकती है और एक सम्राट को भीख मांगने पर मजबूर भी कर सकती है। आज की यह कथा एक ऐसे ही महान राज्य की है जहां समय ने 3 राजकुमारों की परीक्षा ली और बताया कि असली ताकत तलवार या ताज में नहीं बल्कि समय को समझने की कला में है। मालवगढ़ वह भूमि जहां समय की परीक्षा हुई। दोस्तों, बहुत समय पहले भारत के दक्षिण में एक अत्यंत समृद्ध राज्य हुआ करता था, मालवगढ़। यह राज्य अपने वैभव, ज्ञान, शांति और अनुशासन के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। दोस्तों, यहाँ के राजा महाराज प्रताप सिंह एक निपुण, न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों युद्ध जीते, परंतु सबसे बड़ा युद्ध उन्होंने अपने अहम से जीता था। दोस्तों, समय के साथ ही राजा वृद्ध हो चले थे। उन्हें यह चिंता सताने लगी थी कि उनके तीनों पुत्रों में कौन उत्तराधिकारी बनेगा, कौन इस विशाल राज्य को न्याय और विवेक से चलाएगा। दोस्तों, राजा जानते थे कि केवल बल, बुद्धि या भावुकता से राज्य नहीं चलता। राज्य चलता है समय की समझ से। राजा के 3 ही पुत्र थे और तीनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। राजकुमार अर्जुन सिंह सबसे बड़ा पुत्र था। अर्जुन सिंह बचपन से ही युद्धकला में निपुण। उसने हर युद्ध जीता था। उसमें काफी घमंड था। उसे लगता था कि वह अजेय है। उसे विश्वास था कि वही अगला राजा बनेगा। राजकुमार मधुसूदन मध्यम पुत्र था। राजकुमार मधुसूदन कोमल हृदय और सौम्य स्वभाव का था, परंतु निर्णय लेने में वह कमजोर था। वह आलस्य से ग्रस्त और आराम प्रिय। राजकुमार विक्रमादित्य सबसे छोटा पुत्र। राजकुमार विक्रमादित्य शांत, सहनशील और गंभीर था। बचपन से ही ग्रंथों में रुचि रखने वाला। वह कम बोलता था, अधिक सुनता था और सबसे ज्यादा समझता था। राजा ने तय किया कि उत्तराधिकारी वह बनेगा जो समय की सच्ची ताकत को समझेगा। राजा की चुनौती थी तीनों बेटों के लिए कि आप तीनों पहले समय को समझो। एक दिन दरबार में राजा ने तीनों राजकुमारों को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम में से जो यह सिद्ध करेगा कि वह समय को समझता है वही अगला राजा बनेगा। मैं तुम तीनों को 5 वर्षों के लिए 3 अलग अलग स्थानों पर भेज रहा हूँ। न तुम्हारा रुतबा साथ जाएगा, न सैनिक, न ताज, सिर्फ तुम, समय और तुम्हारी समझ। दोस्तों, तीनों भाइयों को यह चुनौती अजीब लगी, पर वे राजा के आदेश को टाल नहीं सकते थे। राजकुमार अर्जुन सिंह को एक दूरस्थ नगर भेजा गया जहां किसी को उसका नाम तक मालूम नहीं था। उसने सोचा, मैं राजकुमार हूँ, मुझे देखते ही लोग झुकेंगे। पर हकीकत बिल्कुल अलग थी। कोई उसे पहचानता तक नहीं था। वह काम मांगने गया तो उसे मजदूर समझकर ठुकरा दिया गया। उसे भूखा सोना पड़ा। वह जो महलों में सोने की थाली में खाता था, आज उसे एक रोटी भी नसीब नहीं थी। धीरे धीरे उसकी अकड़ टूटने लगी। उसने जीवन को साधारण लोगों की नजर से देखना शुरू किया। उसने मेहनत से रोजी रोटी कमाई, लोगों की सेवा की और भीतर से बदल गया।
3 साल बाद वह वही अर्जुन नहीं था। अब वह शांत, विनम्र और गहरा सोचने वाला व्यक्ति बन गया था। उसने अपनी डायरी में लिखा, शक्ति बड़ी नहीं है, समय बड़ा है। शक्ति समय के साथ आती है और समय के साथ ही चली जाती है। दोस्तों, वहीं दूसरा बेटा मधुसूदन को भेजा गया एक विकसित नगर में, जहां उसे व्यापार, न्याय और प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई। शुरुआत में उसने ठीक कार्य किया, पर फिर एक दिन वह सोचने लगा, समय बहुत है, बाद में कर लूंगा। सुबह देर से उठना शुरू किया, निर्णय टालने लगा, सुख सुविधाओं में रम गया, मित्रों के बहकावे में आ गया। धीरे धीरे व्यापार घटा, करदाता नाराज हुए, कर्मचारी भ्रष्ट हुए और राज्य की व्यवस्था ढह गई। 5 साल बाद वह टूट चुका था। अब वह शराब में डूबा, पश्चाताप में जला और जीवन से निराश था। वह बार बार अपने आप से कहता, जिसने समय को टाल दिया उसने खुद को मिटा दिया। दोस्तों, राजकुमार विक्रमादित्य को भेजा गया सबसे कठिन स्थान गहरे जंगलों के बीच बसे एक गरीब और पिछड़े गांव में। ना सड़क, ना पानी, ना शिक्षा, ना चिकित्सा। लेकिन विक्रम ने शिकायत नहीं की। उसने गांव वालों से दोस्ती की, खुद अपने हाथों से कुएं खोदे, आयुर्वेद सीखा और बीमारों का इलाज किया, बच्चों को पढ़ाया और गांव को एक नया जीवन दिया। साल दर साल वह खुद को नहीं, दूसरों को बदलता रहा। वह जानता था, समय वो भूमि है जिस पर कर्म का बीज बोने वाला ही फल पाता है। लोग पहले उसे पागल समझते थे, फिर समझदार, और अंत में उसे गुरु मानने लगे। उसका हर दिन समय के साथ चलता था। उसने समय को अपना मित्र बना लिया था। 5 साल बाद समय का न्याय। 5 वर्ष पूरे हुए। तीनों राजकुमार लौटे। दरबार में सभी एकत्र हुए। अर्जुन सिंह अब एक गंभीर योद्धा था, जो अनुभवों से विनम्र हो चुका था। मधुसूदन एक पश्चाताप से भरा हुआ, टूटा हुआ इंसान था। विक्रमादित्य तेजस्वी, नम्र और दूरदर्शी था। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। राजा ने तीनों को ध्यान से देखा और फिर कहा, राजा वही बनेगा जिसने समय को समझा, समय के साथ चला और जिसने सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का जीवन भी संवारा। और उसी क्षण राजा ने अपने सबसे छोटे पुत्र विक्रमादित्य को राज्य का ताज सौंप दिया। कहानी का अंतिम संदेश, समय सब कुछ बदल देता है। समय ने अर्जुन का घमंड तोड़ दिया, मधुसूदन की लापरवाही को पश्चाताप में बदल दिया और विक्रमादित्य के संयम को राजा बना दिया। समय ने सिखा दिया कि बल क्षणिक है, सुख धोखा दे सकते हैं, लेकिन समय की समझ ही सच्चा ज्ञान देती है। दोस्तों, याद रखिए, जो समय को हल्के में लेता है वह जीवन भर पछताता है, और जो समय के साथ चलता है वह इतिहास रचता है। समय को समझिए, समय को अपनाइए, क्योंकि समय ही जीवन है और जीवन में समय ही सबसे बड़ा गुरु। दोस्तों, आपको ये महात्मा बुद्ध की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।